के इस वीडियो में हम लोग संस्था इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के हित दो प्रकार के होते हैं, सर्वसामान्य और विशिष्ट। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः अपने इन दोनों प्रकार के हितों के साधन के लिए वह अन्य मनुष्यों के साथ सहयोग करता है, उनके साथ अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करता है। इसीलिए कम्युनिटियों और समुदायों का निर्माण होता है। सर्वसामान्य हितों के साधन के लिए कम्युनिटियाँ बनती हैं और विशिष्ट हितों के साधन के लिए समुदाय। ये कम्युनिटियाँ और समुदाय अपने उद्देश्यों, प्रयोजनों व हितों को संपन्न करने के लिए कतिपय कार्यविधि व पद्धति का आश्रय लेते हैं। इन्हीं पद्धतियों व कार्य विधियों के स्थायी रूप को संस्था कहा जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और हितों को संपन्न करने के लिए मनुष्य कतिपय ऐसे कार्यविधि, साधन व पद्धति को अपना लेते हैं जो सर्वसामान्य हो जाती है। यदि कोई इनका अतिक्रमण करे तो उसे अन्य मनुष्यों का विरोध सहन करना पड़ता है। इन्हीं सुस्थित पद्धतियों, साधनों व कार्यविधि को संस्था कहते हैं। परिवार मनुष्यों की कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। उसके अपने प्रयोजन व उद्देश्य हैं। परिवार द्वारा स्त्री और पुरुष परस्पर सहयोग करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। पर परिवार के निर्माण के लिए मनुष्य ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है कि स्त्री और पुरुष विवाह करें और विवाह करके ही एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करें। यदि विवाह किए बिना ही कोई स्त्री पुरुष लैंगिक संबंध स्थापित करे, संतान का उत्पादन करे व एक घर में साथ रहने लगे तो उसे अनुचित समझा जाएगा। विवाह एक ऐसी विधि व पद्धति है जिस द्वारा परिवार का निर्माण किया जाता है, अतः इसे हम संस्था कहेंगे। जब मनुष्य अपने हितों को संपन्न करने के लिए समुदायों का निर्माण करते हैं तो उनके लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वे परस्पर सहयोग के प्रयोजन से और अपने कार्यों को भलीभांति चलाने के लिए किसी पद्धति का अनुसरण करें, किसी विधि को अपनाएं। इस पद्धति व कार्यविधि को ही संस्था कहते हैं। राज्य एक समुदाय है। उसके कार्य को चलाने के लिए प्रतिनिधि समग्राओं का निर्माण किया जाता है, संविधान बनाया जाता है, सरकार का संगठन किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं और प्रतिनिधि सभा आदि की कार्यविधि निश्चित की जाती है। इन सब को हम संस्था कहते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सम्मिलित होने के लिए भी विशिष्ट विधि होती है। सिख बनने के लिए अमृत छका जाता है और 5 कप्पों को धारण किया जाता है। आर्य समाज के सदस्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ईसाई बपतिस्मा कराते हैं और मुसलमान खुतना। ये सभी संस्थाएं हैं क्योंकि इन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की सदस्यता के लिए इनका अनुसरण करना आवश्यक है। अब है संस्थाओं की विशेषताएं। जिस ढंग से संस्थाओं के स्वरूप को ऊपर प्रतिपादित किया गया है, उससे उनकी निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। संस्थाएं किसी एक व्यक्ति या कुछ थोड़े से व्यक्तियों के विचारों व आचरणों पर निर्भर नहीं करती। उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वे एक अच्छे बड़े जनसमूह द्वारा स्वीकृत हो। विवाह संस्था को ही लीजिए। वर्तमान समय के सभ्य देशों में प्रायः एक पत्नी व्रत को विवाह के संबंध में महत्व दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक पत्नी विवाह इस समय एक संस्था है क्योंकि इसे मनुष्यों ने के बड़े भाग ने स्वीकार कर लिया है और वे इसी के अनुसार विवाह के बंधन में बंधे रहते हैं। पर वर्तमान समय में भी ऐसे जनसमूह विद्यमान हैं जिनमें बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह की पद्धतियों की सत्ता है, अतः इन्हें भी संस्था माना जा सकता है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध
संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। जिन समुदायों में संगठित होकर मनुष्य अपने विशिष्ट हितों को संपन्न करते हैं, उनके लिए वे किसी निश्चित कार्यविधि व पद्धति का अनुसरण करते हैं। यह कार्यविधि व पद्धति लिखित भी हो सकती है और अग्रलिखित भी, पर इसमें संदेह नहीं कि इस द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंध नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक समाज का कोई न कोई उद्देश्य व प्रयोजन अवश्य ही होता है। संस्थाओं का निर्माण इसीलिए होता है कि उनसे किसी प्रयोजन की पूर्ति हो। संस्था निरर्थक व निष्प्रयोजन नहीं हो सकती। यह संभव है कि किसी समय कोई संस्था निरर्थक प्रतीत होने लगे, पर जब उसका प्रारंभ हुआ था तो उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य था। समय और पर्यावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण कतिपय संस्थाएं निरर्थक भी हो जाती हैं। इसीलिए समय अंतराल में वे परिवर्तित व विनिष्ट भी हो जाती हैं। जानसार भावर के प्रदेश में बहुपति विवाह की जो संस्था अभी विद्यमान है, वहाँ के लोग उसे अपने लिए उपयोगी मानते हैं। यद्यपि शिक्षा के विकास व पर्यावरण के परिवर्तन के कारण यह संस्था वहाँ देर तक कायम नहीं रह सकेगी। संस्थाएं अपेक्षाकृत रूप से स्थायी होती है। मनुष्य प्रायः अपनी संस्थाओं की सामाजिक विरासत में ही प्राप्त करते हैं। कोई पद्धति व कार्यविधि तब तक संस्था का प्रारूप प्राप्त नहीं करती जब तक कि जन समूह उसे स्वीकार न कर ले। मनुष्यों द्वारा स्वीकृति के लिए समय की अपेक्षा है, और जब कोई कार्यविधि व पद्धति एक बार जनसमूह की स्वीकृति प्राप्त कर संस्था का रूप धारण कर लेती है, तो वह पर्याप्त समय तक स्थायी रहती है।